क्विकली बच्चे इनके सोल्यूशंस देख लेते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से ट्राई किया, काफियों का सही भी आया, कुछ कुछ का कहीं कहीं थोड़ा बहुत गलती हो गई होगी। तो अगर समझ लेते हैं तो फ्यूचर में वो गलती से भी हम बाहर आ सकते हैं। लुक एट दीज आर 3 वर्टिसेस ऑफ एन एक्यूट ट्राइंगल। ठीक है, हर चीज का इंपॉर्टेंस है। देन वैल्यू ऑफ दिस इज, एक चीज आप यहाँ नोट करना, x1 x3 ये तो चेंज हुआ है, ये x2 दोनों में सेम है, हम इसे x कंसिडर कर लेते हैं। फाइन, यहाँ y2 इसे हम y कंसिडर कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, पहचाना हुआ लग रहा है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x3 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y3। बच्चे क्या ये एक डायामेट्रिक सर्कल का इक्वेशन है? यस, डायामेट्रिक एक्सट्रीम्स कौन से पॉइंट्स है? x1, y1 एंड x3, y3। परफेक्ट। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं इस सर्कल पे कोई पॉइंट लेके ज्वाइन करती हूं तो एक राइट ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है, राइट? और अगर मैं अंदर लेती हूं तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा। तो अगर हमें एक्यूट एंगल को एनालाइज करना है, बहुत क्लियर है, जो थर्ड वर्टेक्स है, मतलब ये ए है, सी है, जो बी पॉइंट है x2, y2, वो इस सर्कल के बाहर होगा। तो इस सर्कल के बाहर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फॉर दिस पॉइंट, जिसे हम S1 कहते हैं, राइट, वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। बच्चे अगर कोई पॉइंट सर्कल के इनसाइड है तो S1 लेस देन 0, आउटसाइड S1 ग्रेटर देन 0, ऑन द सर्कल S1 इक्वल टू 0। सब पढ़ा हुआ है हमने, राइट? तो x2, y2 के रेस्पेक्ट में इसका वैल्यू, मतलब x की जगह पे x2, y की जगह पे y2 पुट करेंगे तो एग्जैक्टली यही चीज जनरेट होगी और ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, क्योंकि x2, y2 इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल। सो स्ट्रेट अवे बच्चे, क्लियर? कोई ज्यादा मेहनत लगी? बिल्कुल नहीं। और अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, ड्रॉ भी नहीं करना, कुछ लिखना भी नहीं, स्ट्रेट अवे यू कैन आंसर। फाइन, नेक्स्ट देखें बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन जब हम दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे होते हैं, पास्ट ईयर में भी आए हैं ना क्वेश्चन, किस तरह से हम उन्हें अटेम्प्ट करते हैं, फंक्शन कंसिडर करते हैं और देखते हो इंक्रीजिंग कब है और डिक्रीजिंग कब है। जो हमारे लिए इस फंक्शन में इनपुट्स यूज हुए हैं, उन इनपुट्स के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, अकॉर्डिंगली विल बी एबल टू आंसर। उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं ऑलवेज। तो यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि दो टर्म है और हमें डील सिंगल वेरिएबल फंक्शन से ही करना है, तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? देखें यहाँ पे भी सम 15 है, यहाँ पे भी सम 15 है। दैट मीन्स इफ आई कंसिडर दिस टू बी x, ये 15 माइनस x है, तो क्या हम यहाँ पे f ऑफ x टू बी x पावर 1/10 प्लस 15 माइनस x होल पावर 1/10 कंसिडर कर सकते हैं? एंड इमीडिएटली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को डिस्कस करना है तो डेरिवेटिव पे चलेंगे। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बचे 1/10 x पावर माइनस 9/10। फाइन, हियर 1/10, 15 माइनस x होल पावर 9/10। चेक करते हैं व्हेन इज इट इंक्रीजिंग, और उसके लिए क्विकली बच्चे इसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, 1/10 को कर देते हैं कैंसिल। सो 1/x पावर 9/10 इज ग्रेटर देन 1/15 माइनस x होल पावर 9/10। हमें इसे सॉल्व करना है और हमारे लिए इंटरवल ऑफ डीलिंग पॉजिटिव है, 2 and 4 आज इनपुट से पॉजिटिव इंटरवल है, एंड पॉजिटिव इंटरवल के लिए ये जो है पॉजिटिव है तो हम क्रॉस कर सकते हैं। 15 माइनस x होल पावर 9/10 ग्रेटर देन x पावर 9/10। बच्चे पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, दैट मीन्स मोर द बेस मोर विल बी द आउटकम। तो हमें ये पता चल गया कि अगर x का वैल्यू 15/2 से छोटा है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग होगा एंड इसके आगे डिक्रीजिंग होगा। हमारे जो दो इनपुट यूज हुए हैं वो है 2 and 4, एंड 2 and 4 दोनों 7.5 से स्मॉलर है और वो उस इंटरवल में लाई कर रहे हैं जहां फंक्शन इंक्रीजिंग है। दैट मीन्स मोर द इनपुट मोर विल बी द आउटपुट। इसके लिए इनपुट 2 है, इसके लिए इनपुट 4 है। जिसका इनपुट बड़ा है वो वैल्यू बड़ा होगा, तो क्लियरली n इज लार्जर देन m। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x, y, z इंटू p इज 600। किस तरह से डील किया जाता है बच्चे? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। बस यहाँ कोई गलती नहीं करना, मैंने इंटीग्रल सोल्यूशन पूछा है। यहाँ दो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक होता है पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन एंड सेकेंड इंटीग्रल सोल्यूशन। हम यहाँ इंटीग्रल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन के लिए सॉल्व करते हैं और वहां से हम इंटीग्रल सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह से, पहले इस स्टेप को आप समझना। लेट्स सपोज इसका एक सोल्यूशन है 2, 3, 10, 10, ये x, y, z, p।
फाइन, ये पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन है। अब जब मैं इंटीग्रल सोल्यूशन की बात करूंगी तो वहां ये वाले पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन चारों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है, पॉसिबिलिटी ऑफ साइन क्या होगा, या तो ऑल फोर पॉजिटिव या ऑल फोर नेगेटिव, या कोई दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव। कौन से दो पॉजिटिव होंगे सिलेक्ट करेंगे 4C 2 वेज में, उनके साथ पॉजिटिव साइन असाइन कर देंगे, बाकियों के साथ नेगेटिव। दैट मीन्स इसका वैल्यू तो बच्चे 6 है, सो वी हैव 8 सच केसेस, 6 + 1 + 1 8 केसेस। दैट मीन्स एक जो हमारे पास सोल्यूशन क्रिएट हुआ है ना पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन के अंडर, वो एक सोल्यूशन इंटीग्रल सोल्यूशन के केस में 8 सोल्यूशन जनरेट करेगा, राइट। तो इंटीग्रल सोल्यूशन का जो आंसर आएगा, इसके आंसर को बस आपने 8 टाइम्स करना है, दैट्स इट। अब हम देखते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन को आंसर किस तरह से किया जाता है। उसके लिए आप इमीडिएटली से फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, सो वी गेट 6, दैट इज 2 × 3, 10 square, every 10 is 2 and 5, so 2 square 5 square, so overall this is 2 cube 3 power 1 into 5 square, fine। अब इन चारों के प्रोडक्ट से ये जनरेट हुआ है, दैट मीन्स एक्स वाई जेड पी के पास जो कोई भी प्राइम नंबर है वो यही होगा, इनके अलावा कोई और प्राइम नंबर तो उनमें आ नहीं सकता, आता तो यहाँ पे उसका प्रेजेंस होता ना प्रोडक्ट में, राइट। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं एक्स जो कुछ भी है 2 पावर समथिंग, 3 पावर समथिंग एंड 5 पावर समथिंग होगा, एंड y 2 पावर 3 पावर में कुछ एंड 5 के पावर में कुछ। इसी तरह से z, ये अगर आप पहली बार कर रहे हो डिटेल में लिख के समझ लो, अगली बार से बच्चे ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप स्ट्रेट अवे इक्वेशन लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट वी गेट। अब बताएं, इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स 2 2 2 ये मल्टीप्लाई होंगे, क्या जनरेट हो रहा है बच्चे, एक्स वाई जेड इंटू पी इज इक्वल टू 2 पावर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4। इसी तरह से 3 की पावर में बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 प्लस बीटा 4, एंड 5 की पावर में गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3 प्लस गामा 4। और ये जो है ये हमारे लिए 2 क्यूब इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर के बराबर है। तो क्या अब हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं 2 का जो पावर लेफ्ट में है वही राइट में होगा, सो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 इज 3, एंड बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 प्लस बीटा 4 दैट इज इक्वल टू 1, एंड गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3 प्लस गामा 4 इज इक्वल टू 2। अब हमें सॉल्व क्या करना है, जब इनके वैल्यूज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तब एक्स वाई जेड पी पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, फाइन। इन्हें आप पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं लेंगे क्योंकि हमें नहीं पता एक्स के पास कितने 2 है भी या नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट होके यहाँ पे 2 क्यूब जनरेट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं हर एक के पास 2 होगा ही 3 होगा ही, पॉसिबल नहीं है, डू नॉट डिस्कस लाइक दैट। तो माइंड इट, जब कभी भी आप इस तरह से डील कर रहे हैं, हम पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड पी फाइंड कर रहे हैं, दैट इज पॉसिबल व्हेन यू कंसीडर देम टू बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, फाइन। अब बताएं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशंस कितने होंगे, इट इज ऑलवेज दिस नंबर प्लस नंबर ऑफ साइंस, कितने साइंस है 3, सो 3 प्लस 3 दैट इज 6, सी 3, फाइन। एंड हमें बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 के भी सोल्यूशन चाहिए, जब तक ये सारे अननोन फाइंड नहीं हो जाते हैं एक्स वाई जेड एंड पी के वैल्यूज तो नहीं मिलेंगे, राइट। तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे 1 प्लस 3 4 C1, एंड इसके बच्चे 5 C2। ये हो गया हमारे नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं बच्चे, 6 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 नंबर लेना है, राइट, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ये आ गया 20, ये है 4 5 C2 5 into 4 upon 2 which is 10, what is it बच्चे, this is 20 80 and 10 800 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर। नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन क्या आएगा 8 टाइम्स कर दो, आंसर इज 6400 हियर, ठीक है बेटा। अब देखें नेक्स्ट 1 ऑन ट्विस्ट्स का डिस्कशन करना है बच्चे। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, ये कॉन्टिन्यूअस ओवरऑल एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का रेंज देता है। हर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज सेट ऑफ रियल नंबर होता है, और बच्चा इसका जो रेंज है ये -√5 से √5 में है, मतलब एक बाउंडेड फाइनाइट सा पोर्शन है। जब एक अनबाउंडेड फंक्शन जो दोनों तरफ से ये अनबाउंडेड है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक मूव कर रहा है, उसमें कोई बाउंडेड फंक्शन ऐड होता है तो उसका रेंज हमेशा
आर ही आता है, तो फंक्शन तो ऑन टू होगा, ये कंफर्म्ड है। अब देखना है 1 1, तो उसके लिए डिफ्रेंशिएट कर दो। एफ डैश इज व्हाट, 5x पावर 4 6x स्क्वेयर प्लस 5 माइनस 2 cos x माइनस साइन x। देख लेते हैं ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या किस तरह का ये आउटकम हमें देगा। तो बच्चे ये तो इवन पावर है, इवन पावर है, तो जो कुछ भी आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। और 5 ऐड हो गया, तो कैन वी से दिस इज बाउंड टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। फाइन। अब इसका रेंज बताएं बच्चे, -√5 टू √5। इस इंटरवल का कोई भी वैल्यू इसके साथ ऐड होगा तो क्या वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा? यस। तो अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स एक राइजिंग ग्राफ है, एंड एक इंक्रीजिंग ग्राफ जो कॉन्टिन्यूअस भी है और इंक्रीज भी हो रहा है, दिया 1 1। तो ये फंक्शन हो गया बाइजेक्टिव इन नेचर, 1 1 एंड ऑन टू बोथ। क्लियर? नेक्स्ट देखें बच्चे, हियर लेट ए सेट इट हैज 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, बी सेट के पास 9 एलिमेंट्स आर देयर 1 से लेकर 9। द नंबर ऑफ फंक्शंस ए फ्रॉम ए टू बी पॉसिबल हैविंग एफ ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ जे फॉर आई लेसर देन जे। क्या मतलब है? जैसे से हम इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, फंक्शन का वैल्यू या तो इंक्रीज हो या कांस्टेंट रहे। इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग। डिक्रीज नहीं होना चाहिए, या तो सेम मेंटेन रहे या ऊपर जाए। राइट? डिस्कस इसे कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। इधर हमारे पास है 4 एलिमेंट्स, फाइन, और इस तरफ है 9 एलिमेंट्स। अब पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? इसके 4 एलिमेंट हर बार फ्रेश एलिमेंट के साथ ही कनेक्ट हो, दैट मीन्स इधर हम एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स को यूज करेंगे। सो केस 1 बच्चे, एग्जैक्टली 4 डिफरेंट आउटपुट्स आर क्रिएटेड। सो यहाँ पे हम 4 एलिमेंट्स का यूज लेंगे। एंड देन केस 2, केस 2 में हम 3 एलिमेंट्स एज आउटपुट क्रिएट करेंगे, ओके, एंड देन 2 एलिमेंट्स। उसके बाद लास्ट केस जिसमें हम 1 एलिमेंट एज आउटपुट जनरेट करेंगे, सेटिस्फाइंग द कंडीशन, राइट, नॉन डिक्रीजिंग वाले कंडीशन को फुलफिल करता हुआ। अब आप बताएं 4 एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं, कौन से 4 यूज कर रहे हैं? पहले उन्हें हम सिलेक्ट कर लेते हैं, 9 C4। अब बच्चे जो भी आपने 4 सिलेक्ट किए हैं यहाँ असेंडिंग है, और क्योंकि हमें ये कंडीशन फुलफिल करवाना है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हम मैप करने वाले हैं वो भी असेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए, सो दैट कैन बी डन इन 1 वे। परफेक्ट। अगर एग्जाम्पल से समझना है, लेट्स सपोज यहाँ से जो 4 एलिमेंट मैंने डिसाइड किया वो है 4 5 7 एंड 9, राइट। तो इसका सबसे छोटा एलिमेंट इसके सबसे छोटे के साथ मैप होगा। सबसे छोटा एक ही तरह से डिसाइड हो सकता है, सो दिस, देन 2 रिमेनिंग में जो सबसे छोटा है उसके साथ मैप होगा, यस, लाइक दिस। तो एक ही तरह से हम फंक्शन बना सकते हैं वंस यू हैव डिसाइडेड व्हिच 4 एलिमेंट्स आर टू बी यूज्ड। क्लियर? नेक्स्ट केस देखें, इक्वली सिंपल, 3 एलिमेंट, कौन से 3 एलिमेंट चूज कर लिया, फाइन। अब इधर है 4 एलिमेंट, यहाँ है हमारे पास 3 एलिमेंट, लेकिन 4 एलिमेंट के लिए 4 आउटपुट तो चाहिए, राइट। यहाँ पे देखें, लेट्स टेक 1 2 3 4, और इधर जो 3 एलिमेंट मैंने लिए हैं 3 4 7, फाइन। अब जब हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट यूज में आने हैं, 4 एलिमेंट के 4 इमेजेस हमें इधर चाहिए, तो एक एलिमेंट का डुप्लीकेसी वहां क्रिएट होगी, राइट। आप चूज कर ले कौन सा वो एलिमेंट है जो 2 बार आज इमेज क्रिएट होगा। लेट्स सपोज मैंने डिसाइड किया इट इज 3। अब उन एलिमेंट्स को 3 3 4 7 आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो जब हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे, जो 2 एलिमेंट इक्वल है वो एक ही जगह पे हमें दिखेंगे, राइट। अब जब आप इनकी मैपिंग की बात करेंगे, जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटे के साथ, नेक्स्ट छोटा इधर रिमेनिंग में जो छोटा होगा उसके साथ कनेक्ट होगा, 3 इनमें से जो छोटा है उसके साथ कनेक्ट होगा। इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएंगे 1 वे में, राइट। नेक्स्ट केस देखें, 2 एलिमेंट इस सेट का यूज होगा। डिसाइड कर ले कौन से 2 एलिमेंट, फाइन। लेट्स सपोज आई हैव डिसाइडेड कि वो जो 2 एलिमेंट है वो 3 and 5 है, राइट। 4 एलिमेंट के लिए मुझे यहाँ 4 एलिमेंट तो चाहिए, डुप्लीकेसी आएगी, और वो डुप्लीकेसी किस तरह की हो सकती है? या तो कोई एक ही एलिमेंट 3 एलिमेंट का आउटपुट की तरह क्रिएट हो रहा होगा, या तो दोनों ही एलिमेंट 2 बार एज आउटपुट क्रिएट हो रहे होंगे। यही 2 केस, एनीथिंग एल्स पॉसिबल? बिल्कुल नहीं। तो इसका फर्स्ट केस हम ले लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट है जो 3 एलिमेंट के आउटपुट की तरह क्रिएट हो रहे हैं, राइट। तो एक एलिमेंट वो कौन सा होगा, चूज कर लें, राइट। वंस यू हैव चूजन कि कौन सा वो एलिमेंट होगा, लेट्स सपोज मैंने चूज किया 5, तो 5 के साथ ही 2 बार और आप 5 को लिख दें ताकि वो असेंडिंग पैटर्न हो जाए। अब इसमें जो सबसे छोटा है इसका सबसे छोटे के साथ कनेक्ट होगा, नेक्स्ट 2 रिमेनिंग एलिमेंट में जो सबसे छोटा है
3 रिमेनिंग में जो सबसे छोटा है, रिमेनिंग में जो सबसे छोटा है, सो दे कैन बी अरेंज्ड ओनली इन वन वे। परफेक्ट। तो यहाँ आ गया 1 और इसी में आ जाता है सेकेंड डिस्कशन, दैट इज दोनों एलिमेंट दो दो बार, मतलब 3 3 5 5 एसेंडिंग फॉर्मेट में है। तो 1 3 2 3 3 5 4 5। तो बच्चे कितने फंक्शन हुए? एक ही, क्योंकि दोनों का डुप्लीकेसी, दोनों को हमने दो दो बार लिख दिया। दैट कैन हैपन ओनली इन वन वे। और उनका अरेंजमेंट मतलब जो मैपिंग होगी वो भी एक ही तरह से हो सकता है। सो ओवरऑल ये कितना हो गया बच्चे? 2 + 1 दैट इज 3। सो आंसर हियर इज 3 × 9c2। फाइन। लास्ट केस, एक एलिमेंट चूज कर ले वो कौन सा एलिमेंट है और सभी को उसी के साथ आप कनेक्ट कर दें। डन। अब इन्हें सम अप कर देते हैं। थ्रू विथ इट। बताएं 9c4 + 3 टाइम्स ऑफ 9c3 + 3 टाइम्स ऑफ 9c2 + 9c1। इस कैटेगरी का क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्टली आंसर करना बताया था। इफ यू रिमेंबर nc4 + 3 nc3 बाइनोमियल में बच्चे सबसे पहले स्लाइड में ही हमने डिस्कशन इन तरह के क्वेश्चन का किया था। 3 nc2 + nc1 क्या बताया था बच्चे? n + 3 n + 3c r में जो सबसे बड़ा है वो है इसका आंसर। और प्रोसेस भी मैंने वहां पे बताया था। अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है बच्चे, गो थ्रू दैट। ओके, अब हम इसे डायरेक्टली लिख लेते हैं। 9 + 3 दैट इज 12c4 इज द आंसर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 × 11 × 10 × 9 डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 नंबर अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2। सो दिस इज 12। 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ 5 आएगा। पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दैट इज 9 9 0 और ये है 2। So that is बच्चे 495. Here it is. Done. Next question देखें. Very interesting. If A set has first 100 natural numbers, xi be non-empty subset of A, pi be the product of elements of xi, then summation pi is what? क्वेश्चन समझ तो आ गया होगा, फिर भी एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बता देती हूँ. लेट्स सपोज आई हैव ए सेट व्हिच हैज 3 एलिमेंट्स. फाइन. और इसके अगर नॉन एम्प्टी सेट्स की बात करें तो कितने होंगे? टोटल सबसेट्स 8 है, उसमें एक एम्प्टी सेट है, 7 आते हैं. बच्चे क्या क्या है? ए बी सी, राइट, देन ए बी बी सी ए सी एंड ए बी सी, यही है. अब क्वेश्चन को समझे. व्हाट इज सेज? पी बी द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स आई, मतलब एक एक सबसेट में जो भी एलिमेंट्स है उनका प्रोडक्ट. तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो प्रोडक्ट ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ ए बी, यहाँ बी सी, यहाँ ए सी, यहाँ ए बी सी. इस पी आई का समेशन पूछा गया है ना आपसे, तो ये आ गया वो चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है. अब ध्यान से समझना, इस एक्सप्रेशन को देख के आपको आइडिया भी लग रहा होगा कि इसका प्रेजेंस यहाँ क्रिएट होता है. देखें, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आपको क्या मिलेगा? 1 × 1 × 1 1, दो जगह से 1 और एक का अननोन, तो वो देगा हमें a + b + c. और एक का 1 और दो जगह से अननोन, ए बी + बी सी + सी है. मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं. फिर तीनों का अननोन, ये क्रिएट होता है इनके मल्टीप्लीकेशन से, और हमें ये चाहिए. दैट मीन्स कैन वी से 1 इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं आज -1 स्ट्रेट अवे. रिमेंबर इट एज अ पैटर्न एंड आंसर यूजिंग इट. किसी भी तरह के क्वेश्चन में जब ये सिचुएशन इन्वॉल्व हो. ये मैंने 3 एलिमेंट के लिए किया, यही 4 5 10 कितने भी एलिमेंट के लिए आप इस प्रोसेस को एनालाइज कर सकते हैं. अब बताएं हमारे पास जो ए बी सी डी ओ क्या है? 1 2 3 so on till 100. So can we write 1 + 1 1 + 2 1 + 3 so on बच्चे 1 + 100 -1 will be our answer. और ये क्या है? 2 × 3 × 4 so on till 101. That is 101 factorial -1. Look at the options. Clear? Next question बच्चे. Here, let's set A having first 100 natural numbers as its elements, xi be a non-empty subset of A, yi be the least element of it, then summation yi. मतलब जितने भी सबसेट्स है ना, उन सभी सबसेट्स का जो लिस्ट एलिमेंट है हमें उन्हें ऐड करना है. तो प्रोसेस क्या रहेगा? हम ये देखेंगे कि 1 एज लिस्ट एलिमेंट कितने सबसेट्स के पास होगा, तो 1 उतनी बार ऐड हो जाएगा. फिर देखेंगे 2 एज द लिस्ट एलिमेंट कितने सबसेट्स होंगे, 2 को हम उतनी बार ऐड करेंगे, राइट. तो अब देखिए 1 एज लिस्ट एलिमेंट
कितने सबसेट्स हमारे पास होंगे, तो सबसेट की बात कर रहे हैं तो 1 तो है, और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कितने तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो बच्चे रिमेनिंग एलिमेंट्स तो 99 है, उन 99 में से कोई आए नहीं आए सब कुछ एक्सेप्टेबल है, तो कितने तरह से वो डिसीजन हो सकता है। हर एलिमेंट के पास येस नो 2 चॉइसेस है, और यू कैन इवन थिंक इट एज रिमेनिंग एलिमेंट्स का कोई एक सबसेट हम यहाँ अटैच कर देंगे, राइट। सो दैट इज 2 पावर 99 टाइम्स 1 ऐड होगा। अब चलते हैं 2 as द लिस्ट एलिमेंट, मतलब हम उन सबसेट्स की बात कर रहे हैं जिनमें 2 से छोटा एलिमेंट मतलब 1 किसी भी हाल में नहीं आएगा। जो कुछ भी 2 के साथ आने की पॉसिबिलिटी हम सोच सकते हैं, दे आर हायर देन 2, राइट। सो 2 से बड़े एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 98, और उन एलिमेंट्स के कितने सबसेट्स पॉसिबल है, 2 पावर 98। सबसेट का मतलब क्या है, उसका एक हिस्सा हम लेंगे और यहाँ रख देंगे उसे, और वो हिस्सा नल सेट भी हो सकता है, मतलब ये अकेला 2 भी हो सकता है, राइट। सो 2 पावर 98 टाइम्स 2 का प्रेजेंस जनरेट होगा जब हम समेशन लेंगे, राइट। उसी तरह से अगर हम 3 की बात करेंगे तो 2 पावर 97 टाइम्स होगा। तो आपको पैटर्न क्लियर हो रहा होगा, कितने सबसेट्स का लिस्ट एलिमेंट 100 होगा, तो 100 आ गया, 100 से अब हमारे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो एक ही वो सबसेट होगा। तो इसी पैटर्न में अगर हम उसे एक्सप्रेस करते हैं तो इट इज दिस। बच्चे, इज इट सम ऑफ एन एजीपी? यस, एजीपी का सम निकालना हम सबको आता है, राइट, क्योंकि इसका जो जीपी है वो ये वाला हिस्सा है, और एपी 1 2 3 4 है। तो जीपी जो इन्वॉल्व है उसका कॉमन रेशियो कितना है, 1/2। तो हम एस को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हाफ से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ। इसे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर 98 क्रिएट होगा, उसे हम इसके नीचे लिखेंगे ताकि आगे का जो डीलिंग प्रोसेस है वो सिंपल हो जाए, राइट। इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर 97 इंटू 2 एंड सो ऑन। बच्चे, जब इसके प्रीवियस टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो जनरेट करेगा दिस, और ये टर्म हाफ से मल्टीप्लाई होगा बच्चे, तो दैट विल जनरेट 50। परफेक्ट। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये स्टैंडर्ड डीलिंग प्रोसेस है एजीपी का। तो ये आ गया 2 पावर 99, ये है बच्चे 2 पावर 98, यहाँ पे 2 पावर 97 कॉमन, 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो क्लियरली एक जीपी का फॉर्मेशन हो चुका है, और इस जीपी के पास कितने टर्म्स हैं ये भी कैलकुलेट कर लो, 2 पावर 0। बताए कितने टर्म्स है, 2 पावर 0 से 2 पावर 99, 100 टर्म्स आ देयर। इस जीपी का सम इधर से इधर देखेंगे तो कॉमन रेशियो हाफ है, इधर से आएंगे तो कॉमन रेशियो 2 है, एंड फर्स्ट टर्म भी बहुत सिंपल है, तो विल प्रेफर राइटिंग इट लाइक दिस, ओके। तो फर्स्ट टर्म है 2 पावर 0, आर है 2, नंबर ऑफ टर्म्स 100, -1 अपॉन आर -1 जो कि है 1, एंड देन -50। बच्चे, ये है s/2 का वैल्यू, तो s क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ दिस, राइट। -1 -50 बच्चे -51 है, ट्वाइस कर दिया, क्लियर। तो आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं कुछ भी लेंथी नहीं है, प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग एंड डीलिंग प्रोसेस को स्ट्रेंथन करेगा, फाइन। तो बच्चे, इसी तरह से जितने भी क्वेश्चंस पूरे वीक में मैं पोस्ट करती हूँ, संडे को आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट, फाइन, एवरी संडे।